बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 9 जनवरी साल 2020 और दिन है जनाब आज जुमेरात का। आज हम आपको कुछ एक ख़बर है उसका बैकग्राउंड बताएंगे कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ क्या डील हुई, कैसे डील हुई और आर्मी एक्ट कैसे मंजूर करवाया गया और ये सारा प्रोसीजर। और अब मरियम बीबी, परवेज़ रशीद साहब और मरियम बीबी के जो लाइक माइंडेड लोग हैं या मरियम सफदर साहिबा ख़ुद मुख्तलिफ़ अपने लाइक माइंडेड लोगों को से ये क्यों कैंपेन चलवा रही हैं कि जनाब ये तो सारा कुछ ख्वाजा आसिफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने किया है और इसमें तो उनसे को पूछा ही नहीं गया और ये बड़ा बुरा दिन है और बड़ा ही अफसोसनाक दिन है। ये सारा कुछ और क्या, जब नवाज़ शरीफ साहब कोट लखपत जेल से मुलाकातें कर रहे थे, अहम तरीन मुलाकातें कर रहे थे और अपनी डील फ़ाइनल कर रहे थे, तो क्या उस वक्त भी मरियम सफदर साहिबा को पता नहीं था? ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और अब ख्वाजा आसिफ साहब भी फट पड़े हैं। अब वाज़े तौर पे दो धड़े जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के मैदान में हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को बहुत ज़्यादा रुस्वा किया गया, करवाया गया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा वो ख़ुद भी मैदान में उतर आए हैं और मरियम सफदर साहिबा ने साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर साहब को उतारा है अपने हक़ में बोलने के लिए। ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। और परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो सज़ाए मौत हुई है, क्या वो फ़ैसला ख़त्म होने जा रहा है, वो सारी कार्रवाई इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और आखिरी ये कि बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप तक तमाम अलर्ट्स वीडियोस पहुंचती रहें। तो जनाब सूरत हाल ये है, ज़रा गौर से सुनने वाली बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आर्मी एक्ट मंजूर हो गया। वोट को इज़्ज़त दो की जगह पे मुस्लिम लीग नवाज़ का जो बयानिया है, मरियम सफदर साहिबा का बयानिया, नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया, वो वोट को इज़्ज़त दो और खलाई मखलूक, वो सारा गया पिट। और लोगों ने और दानिश्वरों ने, उनके कारकुनों ने, उनके लाइक माइंड दानिश्वरों ने ये समझ लिया कि जनाब अब नवाज़ शरीफ साहब और मरियम सफदर साहिबा ये दो वाहिद शख्सियात हैं जो मादरे जमहूरियत भी हैं, जो फादरे जमहूरियत भी हैं, जो इस वक्त डट जाने के लिए तैयार हैं, कट मरने के लिए तैयार हैं और इनसे बड़ा लीडर कोई नहीं। और अब ये डील नहीं होगी और अब GHQ को बस हम गिरा लेंगे, अफवाज पाकिस्तान को मिलिया मेट कर देंगे, उसका हशर पंजाब पुलिस जैसा कर देंगे। ये सारा एक कैंपेन चलाई जा रही थी। वो कैंपेन गुज़श्ता आम इंतखाबात में भी पिट गई और ये इंतखाबात मुस्लिम लीग नवाज़ हार गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी आ गए और KPK में भी PTI की हुकूमत बन गई, बलूचिस्तान में इत्तेहादी आ गए और पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ एक तवील अरसे के बाद फ़ारिग हो गई। उसके बाद जब ये हुआ तो जेल हो गई। जेल के बाद जेल से निकलना था। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद कहा, पहले इब्तदाई बातचीत शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ साहब ने शुरू की मुख्तदर हलकों के साथ, और जब बातचीत शुरू हुई तो उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि वो बराह रास्त ख़ुद बात करना चाहते हैं, ख़ुद डील करना चाहते हैं, ख़ुद मामलात को समझना चाहते हैं, ख़ुद कुछ गारंटीज़ चाहते हैं, लिहाजा मेरे साथ बराह रास्त बातचीत की जाए। अब कोट लखपत में मरियम बीबी भी थीं, कोट लखपत में नवाज़ शरीफ साहब भी थे और हर जुमेरात को मुलाकात होती थी सारों की। लिहाजा नवाज़ शरीफ साहब और मरियम सफदर साहिबा दोनों ने मिल के ये मशवरा किया कि अब डील कर लेनी चाहिए। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकातें होती हैं कोट लखपत जेल में। उन लोगों से मुलाकातें होती हैं जिनको बुरा भला कहते रहे हैं, नाम ले के जिनको बुरा कहते रहे हैं, उनको नवाज़ शरीफ साहब ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरे साथ वही साहब बात करें, वही मेरे साथ मुलाकात करें, मैं उन्हीं से बातचीत करना चाहता हूँ, मुझे उन्हीं पे एतबार है। वो जनाब मुलाकातें हो गई अगस्त के दूसरे हफ्ते में और अगस्त के तीसरे हफ्ते में
गुज़श्ता साल की बात कर रहा हूँ। मुलाकातें जब शुरू हुई उसमें जुज़ियात तय हो गई। जुज़ियात जब तय हो गई तो नवाज़ शरीफ साहब को जनाब वाला वहाँ से निकाला गया कोट लखपत से और नैब हेड क्वार्टर लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। फिर नैब हेड क्वार्टर में जुज़ियात तय होती रहीं, डील की बातचीत होती रही, मामला तय होते रहे। मरियम बीबी ऑन बोर्ड, मरियम बीबी को सब पता। वहाँ से नवाज़ शरीफ साहब पहुँच जाते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल से जाती उम्रा और जाती उम्रा से चले जाते हैं लंदन। ये सारी चीज़ें, और इसी पैकेज के तहत मरियम बीबी भी पहुंच जाती हैं जाती उम्रा, और अलबत्ता उनका पासपोर्ट हाई कोर्ट के पास है, वो बाहर नहीं जा सकती। शहबाज शरीफ साहब भी लंदन, नवाज़ शरीफ साहब भी लंदन, और इसहाक डार साहब को जो वापस बुलाने की कोशिश की जा रही थी वो भी ढीली पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई। हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, मामला ठंडा पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इस दौरान आर्मी एक्ट में तरमीम आई। आर्मी एक्ट में तरमीम के बारे में भी नवाज़ शरीफ साहब ने बराह रास्त बात की। लंदन में फिर बुलाया गया ख्वाजा आसिफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और एक दो और थे, 3 लोग और थे। उसमें एक हलफ हुआ, कुरान पाक पे हलफ हुआ, अंडर ओथ फैसला किया गया कि इस बंद कमरे के इजलास की कार्रवाई गुफ्तगू बाहर नहीं जाएगी, ये राज सिर्फ़ हमारे दरमियान ही रहेगा। वो 4-5 लोगों के दरमियान, तो वो 4-5 लोगों के दरमियान जी वो राज ये था कि आर्मी एक्ट की गैर मशरूत तौर पे हमायत करनी है इस तरमीम की, ना फुल स्टॉप ना कॉमा, कुछ नहीं करना। ख्वाजा आसिफ साहब को कहा गया, टास्क दे के भेजा गया कि आप जाएं पार्लिमानी पार्टी को कन्वे करें और हमने इस तरमीम की हर सूरत हमायत करनी है, और अपोजिशन तनकीद करे, पीपल्स पार्टी करे, मौलाना करें या कोई और करे, इस पे कोई तवज्जो नहीं देनी। मरीम सफदर साहिबा की नवाज़ शरीफ साहब से बराह रास्त टेलीफोन पे रब्ता था, व्हाट्सएप कह लें, सौज़राए हैं, थोराया कह लें, कोई भी फ़ोन कह लें, रब्ता। हसन नवाज़ अपने भाई से रब्ता, हुसैन नवाज़ अपने भाई से रब्ता, उन सब के साथ मरीम सफदर साहिबा भी रब्ते में थी, और ये डीलें शीलें हो रही थी। अब ये हो गई जब ये आई पब्लिक में बात कि मुस्लिम लीग नवाज़ सपोर्ट कर रही है, तो जनाब सोशल मीडिया पे इनके जो लाइक माइंडेड दानिश्वर हैं उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, वोट को इज़्ज़त दो कहाँ, बूट को इज़्ज़त दो कहाँ, बूट पालशी हम किसी को कहते थे, अब बूट पालशी हम हो गए। एक कैंपेन चली, पार्टी के अंदर से भी रेजिस्ट हुआ। वो इसलिए हुआ कि अरकान पार्लिमान जावेद लतीफ़ साहब जैसे, उन्होंने कहा हाँ, आप तो हमें ये कहते रहे कि आप इस नैरेटिव को लेके आगे बढ़ें, हम किस मुंह से अब जाके हिमायत करेंगे। निसार चीमा साहब हैं, वो भी थे, कैसर शेख साहब थे, जावेद लतीफ़ साहब थे, और बहुत से थे। जब वो पार्टी के अंदर से तनकीद शुरू हुई तो इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कहा गया कि जनाब ये सौदा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जब पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बताया कि ये तो, उनसे पूछा गया कि ये किसका हुक्म है इस तरमीम, उन्होंने कहा बड़े मियाँ साहब का हुक्म है, नवाज़ शरीफ साहब का हुक्म है। उन्होंने अपने अरकान पार्लिमान जो उन पे बहुत ज़्यादा बरस रहे थे, बल्कि मिसबिहेव कर रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे, उन्हें कहा कि इस बात के गवाह अय्याज सादिक साहब भी हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब भी हैं, परवेज़ रशीद साहब भी हैं, ये सब लोग गवाह हैं इस बात के। जब ये गवाही डाल गई तो उनके मुंह बंद हो गए। जब मुंह बंद हुए तो फिर वही बात, ख्वाजा आसिफ साहब को दोबारा फिर सोशल मीडिया पे रुस्वा करने की कोशिश की गई। उन्होंने अब सारा भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा जी ये नवाज़ शरीफ साहब का हुक्म था, शहबाज शरीफ साहब का हुक्म था, शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब के बगैर एक कदम नहीं चलते, और मुझे तो एक ज़िम्मेदारी दी गई थी पार्टी की तरफ से और मैंने वो ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। ये चीज़ अब स्ट्रेटजी इनकी क्या है। अच्छा जी, अब जहाँ ज़ुबैर साहब, जब ये चीज़ें टीवी पे आना शुरू हुई तो मरीम सफदर साहिबा ने साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर साहब को मैदान में उतारा और उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ़ से जाके कहें कि जनाब
मुझे नहीं, मैं नहीं ऑन बोर्ड थी। उन्होंने आके कह दिया। अब 2 ग्रुप आप देख रहे हैं वाज़ेह तौर पे, मरीम सफदर साहब अब आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होती जा रही हैं कि ये मुझे तो पता ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो मरीम सफदर साहबा ने बाहर जाना है, अभी बाहर नहीं जा पा रही, इसलिए वो कह रही हैं। दूसरा ये कि वो कह रही हैं कि कल को इलेक्शन आता है, तो इलेक्शन में तो वो तो सुरखरू इस तरीके से हो जाएं कि जनाब मैंने तो उस वक्त ही कह दिया था कि मुझे नहीं पता। ये तो शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब इन्होंने सारा कुछ किया है। यानी कि एक तीर में वो कई शिकार पॉलिटिकली करना चाह रही हैं। वो ये कि जो मुखालिफिन हैं पार्टी के अंदर, शहबाज शरीफ साहब का एलिमेंट वो और उनके जो पूरा एक धड़ा है मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर, वो सारे का सारा आउट कर दिया जाए और पार्टी अपने नई पार्टी बना ली जाए, या फिर पार्टी पे सिर्फ उनके लाइक माइंडेड लोग मौजूद हैं। यही वजह है कि आसन इकबाल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल को सपोर्ट नहीं किया, वो नहीं आए वोट कास्ट के लिए। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी थे लेकिन वो नहीं आए, वो अपने अपनी जेलों में, उन्होंने कहा हम ठीक हैं, हम नहीं जा रहे। तो लोग इस हद तक डिप्रेस हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर, इस हद तक टूट फूट का शिकार है ये सब कुछ। ये वो पॉलिटिक्स है जो चल रही है। और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया ख़त्म। अब सारे डील, सारे मामलात नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद किए और इसकी वीडियो फुटेजेस हैं, CCTV फुटेज है। जिन लोगों से मुलाकातें हुई उनकी फुटेजेस मौजूद हैं, वीडियोस, ऑडियोज़ मौजूद हैं कि क्या क्या तय करते रहे हैं। ये सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि उनको इल्म नहीं। तो जनाब आइंदा आने वाले दिनों में इस बारे में मज़ीद इस तरह के इंकशाफात भी होंगे, राज भी फाश होंगे और पार्टी डिवाइड होगी। ये देखना है कि आगे ये मज़ीद किस हद तक डिवीज़न होती है।